देखिए जो 17वां क्वेश्चन है वो समझेंगे। किसी लोलक के गोलक ए को जो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाता है, छोड़े जाने पर मेज पर विराम अवस्था में रखे दूसरे गोलक बी से टकराता है। जैसा कि डायग्राम में बता रखा है, मैं आपको डायग्राम बता देता हूं किस टाइप से हमें डायग्राम दे रखा है कि इस तरीके से स्थिति हमें दे रखी है। ऊर्ध्वाधर के साथ में 30 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर ये कोई गोलक है और जब इसको छोड़ देते हैं, ये ऊर्ध्वाधर वाली स्थिति है और ये यहाँ पर कोई अन्य बॉल रखी हुई है दोस्तों। ये यहाँ पर क्षैतिज पृष्ठ है। इस बॉल और इस बॉल का जो द्रव्यमान है वो समान है। इसका भी द्रव्यमान स्मॉल m, इसका भी द्रव्यमान स्मॉल m। ये है ए पोजीशन, ये है बी पोजीशन और ये है ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये वाली बॉल इससे आकर टकराती है तो बाद में हमें पूछा है कि जो बॉल ए है वो कितनी ऊंचाई पर उठेगी। देखिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि ज्ञात कीजिए कि संघट के पश्चात गोलक ए कितना ऊंचा उठता है। गोलकों के आकारों की उपेक्षा कीजिए और मान लीजिए कि संघट प्रत्यास्थ है। हमें यह बता रखा है कि आकार दोनों का सेम है, हमें समरूप इनको लेकर चलना है, आइडेंटिकल इनको लेकर चलना है। द्रव्यमान यदि समान है, आकार इनका समान है और यदि टक्कर प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थ यदि टक्कर होती है तो दोस्तों मैं प्रत्यास्थ टक्कर की एक स्थिति आप लोगों को बता देता हूं कि जब दो पार्टिकल हमारे पास में होते हैं, यदि ये वाला इसकी जो वेलोसिटी है वो यदि 0 है, इसकी वेलोसिटी यदि u1 है, दोनों का द्रव्यमान यदि समान है तो प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात जो पहला जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी तो हो जाती है 0 और जो दूसरा पार्टिकल है वो पहले पार्टिकल के वेग से गति करता है। यहां पर v2 का मान u1 के इक्वल होगा दोस्तों। कि प्रत्यास्थ टक्कर में समरूप समान द्रव्यमान वाले पार्टिकल्स का टक्कर के पश्चात जो द्रव्यमान वेग है वो इंटरचेंज हो जाता है। ये टक्कर के बाद की स्थिति है, टक्कर के बाद की सिचुएशन है और ये है टक्कर के पहले की, टक्कर के पूर्व। और प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होता है, ये प्रत्यास्थ टक्कर की स्थिति हमने आप लोगों को बताई है। यही स्थिति यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये जो पार्टिकल है वो यहां से 30 डिग्री के एंगल से छोड़ा जाता है तो इसके अंदर जो भी स्थिति ऊर्जा होती है वो गति ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है और वो यहां पर आकर इस सिचुएशन में टकराता है। इस सिचुएशन में जब ये टकरा रहा होता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है वो इस डायरेक्शन में होती है। वो हम यदि कंसीडर कर लें कि टक्कर की स्थिति में जो ए है, टक्कर वाली जो स्थिति प्राप्त होती है, ये ए है, ये बी है। ए की जो वेलोसिटी है दोस्तों वो इधर की ओर है और वो हम v कंसीडर कर लें और इसकी वेलोसिटी दोस्तों 0 हमें दे रखी है। इसकी जो वेलोसिटी है b की वो 0 है, विराम अवस्था में ये क्षैतिज के ऊपर रखा हुआ है। तो टक्कर के पश्चात ये वाली जो बॉडी है, ये वाला जो पिंड है वो गतिशील अवस्था में आ जाएगा और a है वो स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा था कि ये जो a है वो कितनी ऊंचाई तक उठेगा, तो उसका आंसर है कि जो a है, a बॉडी है वो टक्कर के पश्चात स्थिर अवस्था में आ जाएगा, स्थिर अवस्था में आ जाएगा। दोस्तों एक बार इसको समझ लेंगे, सुन लेंगे। ये टक्कर के बाद की अवस्था है, टक्कर के बाद जो A है वो स्थिर अवस्था में आ जाता है, स्थिर अवस्था इसकी प्राप्त होती है दोस्तों। यहां पर ये जो पार्टिकल B है उसकी वेलोसिटी हमें A के समान ही प्राप्त होगी। जब ये टक्कर वाली स्थिति में होता है तो दोस्तों A की जो वेलोसिटी होती है वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में क्षैतिज दिशा में होती है। तत्पश्चात ये जो B है वो टक्कर के बाद B तो V वेग से गति करता है और A स्थिर अवस्था में आ जाता है। ये टक्कर वाली स्थिति इस कंडीशन में हमने आपको बताई है दोस्तों। यदि ये जो क्षैतिज पृष्ठ है वो यदि घर्षण रहित है तो पार्टिकल B V वेग से गति करेगा।
तो यहाँ पर यदि हम संघट को प्रत्यास्थ संघट मानकर चलें तो जो A है वो स्थिर अवस्था में आ जाएगा। और ये इसमें हमारे को ये पूछा था कितना ऊंचा उड़ता है, तो बिल्कुल भी ऊंचा नहीं उठेगा, ये क्षैतिज के ऊपर ही पड़ा रहेगा। तो ये था दोस्तों 17वां क्वेश्चन।